हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपकी जो है एसएसटी की क्लास होनी थी, पर जो है मैं यहाँ पे आपकी जो है अरेंजमेंट की क्लास ले रही हूँ, तो यहाँ पे आपकी जो है साइंस की क्लास आज होगी। ठीक है, तो हम जो है पिछले लेक्चर में जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, उसे हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो है आपके जो फ्यूज होते हैं वो काम करते हैं। एमसीबी के कॉन्सेप्ट को भी हमने जाना था। इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो है एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को जान रहे थे। पहले हम तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव के लिए को समझने के लिए हमने जो है एक आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या माना, हमने माना कि हमारे पास एक जो है मैच बॉक्स जो होता है, माचिस जो होती है, माचिस की आपको ट्रे लेनी है। इस माचिस की ट्रे पे आपको क्या रखना है, आपको मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास रखना है। अब इसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, तार लपेट देंगे। इस तार का एक सिरा आप जो है जो संयोजित तार है उससे जोड़ेंगे, दूसरा भी आप संयोजित तार से जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, आप एक सिरे को आप यहाँ पे जो सेल है इससे जोड़ेंगे, सेल को फिर आप स्विच से जोड़ेंगे और स्विच को आप फिर बल्ब से जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, जो तार का दूसरा सिरा है उसे तार से जोड़ देंगे। ठीक है, जो संयोजित तार है उससे जोड़, तो आपका कनेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो है आपका जो ये सर्किट है ये ऑफ कंडीशन में है। किसमें है, ऑफ कंडीशन में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका ऑफ का सिंबल है, स्विच ऑफ का सिंबल है। अब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया। स्विच ऑन का सिंबल कैसे बनता है, आप जानते हैं स्विच ऑन का जो सिंबल है वो आपका कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है, स्विच ऑन का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन हो गया। जैसे ही स्विच ऑन हो जाएगा तो आपका परिपथ पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। परिपथ कंप्लीट होने का अर्थ क्या है कि अब इस परिपथ से जो है धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित। आप ये जानते हैं कि स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होता है, आपका सर्किट जो है वो टूटा रहता है और आपके सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं। पर यहाँ पे हमने क्या किया, स्विच ऑन किया तो धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो बल्ब है वो भी दीप्त हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब स्विच ऑफ की कंडीशन थी, सबसे पहले उस समय आपको क्या करना है, इस चुंबकीय कंपास को ऑब्जर्व करना है। तो आप ये देखेंगे कि चुंबकीय कंपास की जो सुई है वो जैसे पहले थी वैसे ही रही। अब जैसे ही आप स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये देखा जाता है कि स्विच ऑन होने के बाद आपको चुंबकीय कंपास में डिफ्लेक्शन नजर आएगा, यानी जो चुंबकीय कंपास है उसकी जो सुई है वो अपनी विक्षेपित होगी। ठीक है, विक्षेपण आपको दिखाई देगा, वो अपने जगह से मूव करेगा। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर से स्विच ऑफ कर देंगे, फिर से क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। अब फिर आप स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, आपका सर्किट फिर से टूट जाएगा। सर्किट टूट जाएगा तो आपका जो ये है कंपास है, कंपास की जो सुई है वो वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाए। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, जब जो है धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है या विद्युत धारा जो है आपके सर्किट से प्रवाहित हो रही है, उस समय आपकी जो कंपास है उसकी जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। जैसे ही बंद करा तो वैसे ही वो वापस अपनी जगह पर आ गई। ठीक है, पहली वाली स्थिति में। अब आपको एक और चीज पता है, क्या पता है कि जो आपका मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी जो सुई होती है, उसकी जो निडल होती है वो एक जो है मैग्नेट होती है, एक छोटा मैग्नेट होता है। अब हम ये जानते हैं या आपने ये पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि अगर हम क्या करते हैं, इस कंपास के पास अगर हम जो है आपका मैग्नेट लेके आते हैं तो ये देखा गया है कि जैसे ही
मैग्नेटिक कंपास के पास मैग्नेट यानी चुंबक को लाया जाता है, तो जो चुंबकीय सुई जो होती है वो विक्षेपण करती है या मूव करती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे हमें प्रभाव कब दिखाई दिया, जब आपका स्विच ऑन है उस समय हमें यही जो है यही चीज हमने ऑब्जर्व, और जैसे ही स्विच ऑफ किया तो वो अपनी पहली पोजीशन में आ गई, यानी कोई भी आपका डिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रहा था। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज या एक बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब इस कॉइल से या ये जो आपके पास तार है, ये जो कुंडली है, ये तार है, इससे जब धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि आपके चुंबक के कारण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक, जैसे कि आपकी तार है, उससे धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जित करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्सर्जित करता है, इसी के कारण ही आपकी जो मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है वो जो है डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक जो है कॉन्सेप्ट मिला, क्या कॉन्सेप्ट मिला कि जब भी किसी कंडक्टर, किसी चालक से, चाहे वो आपकी तार है, ठीक है, उससे जब धारा प्रवाहित होती है, जब उससे करंट प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। Observation, we know that needle of the compass is a tiny magnet which points in north-south direction. हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, आपने जो है अपने जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आपका कंपास होता है, चुंबकीय कंपास होता है, उसकी जो सुई होती है वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है और ये हमेशा नॉर्थ साउथ या उत्तर दक्षिणी दिशा में पॉइंट करती है। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। When we bring a magnet close to it, the needle gets reflected. और ये भी देखा गया है, क्या देखा गया है कि जब भी हम जो आपका चुंबकीय कंपास है, उसकी सुई जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसके पास अगर हम चुंबक लेके आते हैं, यानी कंपास के पास अगर हम चुंबक लेके आते हैं, उसके निकट हम कोई चुंबक लेके आते हैं, तो क्या होता है, सुई विक्षेपित हो जाती है या सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है। We have also seen that compass needle gets deflected when the current flows in a nearby wire. और इसी तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कंपास के पास जो तार रखी गई है, अगर उससे धारा प्रवाहित होती है तब भी जो आपका चुंबकीय कंपास है उसकी सुई डिफ्लेक्ट करती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी सुई विक्षेपित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि जैसा हमें जो है जैसा बिहेवियर या जैसा व्यवहार जो है मैग्नेटिक कंपास की सुई ने तब किया जब हमने उसके पास चुंबक रखा, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार हमें कब देखने को मिला, जब हमने एक ऐसे कंडक्टर, ऐसे चालक को जो है कंपास के सामने रखा जिससे धारा प्रवाहित हो। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका जो यहाँ पे तार है उससे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो बिल्कुल वैसा ही एक्ट कर रही है, वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा आपका चुंबक करता है। यानी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर रही है। अब इसको जो है सबसे पहले नोटिस किया था हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा था कि जब भी किसी तार से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो आपका जो कंपास होता है, चुंबकीय कंपास होता है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है, उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति थे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। Hans Christian Ørsted was the first person who noticed that the deflection of compass needle every time the current was passed through the
वाटर। हेंस क्रिश्चियन ऑयस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण आता है। तो ये आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने चीजें ऑब्जर्व की इस एक्सपेरिमेंट में, इस क्रियाकलाप में, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये निष्कर्ष निकाला कि when इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू अ वायर, यानी जब भी विद्युत धारा को जो है किसी तार से पास कराया जाता है, किसी तार से प्रवाहित करा जाता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है? एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जिसमें आप देख सकते हैं जब भी आप किसी तार से धारा को प्रवाहित करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो आपकी तार है वो आपके मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है, व्यवहार करती है। तो यही क्या है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसी कॉन्सेप्ट में आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक कार्य करता है। बेसिकली अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि इसका उपयोग बहुत सारी जगह होता है और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है आपका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी तार से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और कब तक करता है? जब तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। बिल्कुल यही जो प्रिंसिपल है इसी पर क्या करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक कार्य करता है। तो हम एक एक्टिविटी के माध्यम से जो है एक विद्युत चुंबक बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक कील ली। ठीक है, कील किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। तो लोहे की हमने कील ली और उस पे हमने क्या किया, उस पर हमने एक ऐसी तार को लपेटा जो इंसुलेटेड यानी तार के ऊपर प्लास्टिक या कपड़े की जो है एक लेयर या परत। अब हमने उस तार को लिया और इस जो ये आपका कील है, कील के पे क्या किया, लपेट दिया। कील में क्या कर दिया, लपेट दिया। अब इस तार पे हमारे पास दो सिरे हमें मिले, एक यहाँ पे सिरा मिला। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों सिरों को आप जो है तार से जोड़ दें। संयोजित तार जो होती है, कनेक्टिंग वायर जो है, उनसे आप जोड़ेंगे। उनसे जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसे स्विच से जोड़ेंगे और बैटरी या फिर किसी सेल से जोड़ेंगे। आपको क्या करना है, एक जो है आपको कील लेनी है, लोहे की कील लेनी है, उसके चारों तरफ आपको तार को लपेट देना। तार आपकी इंसुलेटेड होनी चाहिए, इंसुलेटेड यानी कि उसके ऊपर प्लास्टिक या कपड़े की कवरिंग होनी चाहिए। उस तार के दोनों सिरों को आप क्या करेंगे, संयोजित तार से जोड़ेंगे और इसे सेल और आपका जो है स्विच से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपका स्विच क्या होगा, ऑफ कंडीशन में होगा। ऑफ कंडीशन यानी कैसी होती है आपकी ऑफ कंडीशन, पहले तो आपका स्विच ऐसे होगा ऑफ कंडीशन में। ठीक है, ये स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन में है। तो स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होगा, जीजीआईसी भटेलिया कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। आपका नाम क्या है?
माय नेम इज नेहा जोशी। नेहा बेटा आप कौन सी क्लास में है? मैम क्लास 7। क्लास 7। ठीक है, यस तो आप ये बताइए कि जब आपका जो है यहाँ पे ये कनेक्शन हो रखा है, ठीक है, पूरा कनेक्शन हो रखा है, अगर यहाँ पे आपका जैसे स्विच ऑफ होता है तो स्विच ऑफ की कंडीशन में क्या होता है? मैम जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लेना बंद कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो आपके पास सर्किट है इसमें आपका जो है स्विच ऑफ है, तो सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा? मैम नहीं करेगा। वेरी गुड बेटा, तो तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका सर्किट ऑफ की कंडीशन में होगा तो यहाँ पे इस सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी आप बैठ जाइए बेटा, ठीक है, धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी यानी यहाँ पे आपको कुछ भी इफेक्ट दिखाई नहीं। आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ की कंडीशन में इसके पास छोटी छोटी जो आपकी कीलें होती है या आपकी जो पिन है, ठीक है, ऑल पिन वगैरह, उनको आप यहाँ पे लेके आएंगे, इसके पास लेके आएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। अब आप क्या करेंगे, अब हम स्विच को ऑन कर देंगे। क्या करेंगे? स्विच ऑन। अब जैसे ही स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जब आपका, ठीक है, स्विच ऑन होगा तो स्विच ऑन से क्या हो जाएगा, आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो जब पूर्ण हो जाएगा तो क्या होगा, जीआईसी बबियार, कोई बच्चा माइक ले लीजिए, जीआईसी बबियार, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम गरिमा। गरिमा बेटा, आप ये बताइए कि जब आपका स्विच ऑन होगा, ये स्विच ऑन का सिंबल है, तो सर्किट में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो ये परिपथ है उसमें क्या होगा, क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी? मैम परिपथ पूरा होगा। वेरी गुड। तो परिपथ पूरा होगा तो क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगा, करंट प्रवाहित होगी, धारा बहेगी इसमें, यस मैम। प्रवाहित होगी। वेरी गुड, यस वेरी मैम। गुड बेटा, सब गरिमा की तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, ठीक है, वेरी। तो यहाँ पर जब आपका स्विच ऑन की कंडीशन होती है तो क्या होता है, तो आपका जो है सर्किट से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, गरिमा बेटा बैठ जाइए आप, थैंक यू मैम। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, इस जो ये कील थी, ठीक है, इसके पास आप जो है छोटी छोटी कीलें लेके, तो आपने देखा कि जैसे ही स्विच ऑन हुआ वैसे ही क्या हुआ, आपके जो ये कील है इसके पास जो हमने छोटी छोटी कीलें रखी हैं वो इस पे क्या हो गई, चिपक गई। अब फिर से हमने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, फिर हमने क्या किया, फिर से स्विच ऑफ हो गया। अब जैसे ही स्विच ऑफ किया तो क्या देखा कि जो हमारी ये छोटी कीलें हैं वो आपकी इस बड़ी कील से अलग हो गई या इससे अलग हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि जब जब हम स्विच ऑन करते हैं, यानी जब सर्किट से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है, तो जो ये आपका कील है जिसपे हमने इंसुलेटेड तार लपेटी है, तो ये एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है और इस पर क्या होता है, इसके पास जो रखी हुई जो कीलें हैं वो इस पे चिपक जाती है। और जैसे ही हम करंट को बंद कर देते हैं यानी स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये देखा गया है कि वैसे ही ये जो है आपकी जो कीलें हैं वो इस बड़ी कील से अलग हो जाती है। यानी जब सर्किट से धारा प्रवाहित हो रही है तो ये जो है आपके मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है, और जैसे ही सर्किट से धारा को बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है, ये अपना मैग्नेटिज्म या अपना चुंबकत्व, ठीक है, ये चुंबक की तरह यह व्यवहार करना बंद कर दे। तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो तार है वो आपकी होती है, और ये जो तार है जब इससे धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और जैसे ही धारा हमने बंद करी तो ये आपके चुंबक
चुंबक तो खत्म हो जाता है इसका, और ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करती। यही क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। The coil in the above activity behaves like a magnet when electric current flows through it. क्या होता है, जब भी किसी कुंडली से, जैसे हमने अभी एक्टिविटी की बात करी, यहाँ पे कुंडली जो है उससे जब धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो वो एक मैग्नेट की तरह यानी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism. और जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम परिपथ से धारा को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो जो आपकी कॉइल है, जो आपकी कुंडली है, वो क्या करती है, वो मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व को जो है लूज कर देती है, खो देती है या नष्ट हो जाती है, ठीक है। Such coils are called electromagnet. इस प्रकार की कुंडली को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। The electromagnets can be made very strong, can lift even a heavy load. अब क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग आपकी बहुत सारी जगह किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक कूड़े का ढेर है, ठीक है, कूड़े का ढेर है, तो कूड़े के ढेर में क्या होगा, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी, आपकी प्लास्टिक की चीज होंगी, लोहे की चीजें होंगी, अलग अलग कपड़ा होगा, लकड़ी होगी, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी। अब हमें क्या करना है, इस कूड़े के ढेर से लोहे की चीजों को अलग करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बड़े बड़े टुकड़े भी होंगे लोहे के, छोटे टुकड़े भी होंगे, तो वहां पे किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके लोहे की चीजों को कूड़े कबाड़ से, जो आपका कूड़ा या कबाड़ होता है, उससे हम अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं ताकि जो आपके भारी भारी, जो आपके लोहे के टुकड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोहे के टुकड़े हैं, उनको हम लिफ्ट कर सके, उठा सके, ठीक है। तो बड़े बड़े जो आपके लोहे के टुकड़े होते हैं, हैवी लोड होते हैं, उनको उठाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमारे पास ये चीज होती है कि आप जो है इसके चुंबक को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोर लेके, कोर यानी जैसे कि इस केस में जो हमारी कॉइल है, कुंडली है, इसके बीच में क्या है, एक हमने लोहे की कील ली है, तो ये कोर की तरह व्यवहार कर रही है, और ये जो लोहे की कील है ये क्या करती है, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक है उसका चुंबकत्व बढ़ा देती है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है यानी विद्युत चुंबक जो होता है, इसको अति प्रबल बनाया जा सकता है, इसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम अलग अलग जगह उपयोग करते हैं। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेन है, क्रेन में हम इसका उपयोग करते हैं, जो आपके जो है भारी भारी लोहे के टुकड़े होते हैं उनको उठाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये कार है, ठीक है, इसको उठाने के लिए हम यहाँ पे किसका उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े लोहे के जो टुकड़े हैं, जैसे यहाँ पे कार है, उसे उठा सकते हैं, क्योंकि हम इसकी स्ट्रेंथ को, इसके चुंबकत्व को आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आपके खिलौने होते हैं, खिलौने में भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसका आप एप्लीकेशन देख सकते हैं, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आपकी विद्युत घंटी, ठीक है, विद्युत घंटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हैं इसमें, विद्युत घंटी, ठीक है। जीआईसी सोमेश्वर को एक बच्चा माइक ले लीजिए। हेलो मैम। हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सोनिया।
गुड मॉर्निंग मैम। क्लास में है? गुड मॉर्निंग बेटा। मैम 8th 8th में? मैम 8th। तो फिर आपको पता होगा कि सेल क्या होता है। क्या बता सकते हैं सेल क्या होता है? मैम एज बैटरी, सेल तो बैटरी होती है मैम, बैटरी बैटरी। सेल तो अच्छा, सेल और बैटरी में क्या अंतर है? मैम सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव मैम दोनों होते हैं, और मैम वो हाँ, मेरा बैटरी पैर। में नहीं होते। हाँ जी बेटा, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता है सेल और बैटरी क्या होते हैं? मैम उस सेल। कोई नहीं बेटा, कोई और बच्चा आंसर दे दीजिए। जिसने हाथ खड़ा किया था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मानवी जी। मानवी। मैम यस। ठीक है मानवी बेटा, आप ये बताइए सेल और बैटरी में अंतर क्या है? मैम सेल मैम सेल एक ही होता है, और मैम बैटरी मैम 2 से अधिक सेलों से मिलकर बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सब मानवी के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा। ठीक है, वेरी गुड मानवी बेटा। आप बैठ जाइए। तो सेल क्या होता है? सेल आपका एक होता है, यानी एक सिंगल आपका सेल होता है। बैटरी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा जब सेलों को आप आपस में जोड़ते हैं तो वो बैटरी का निर्माण करता है। दोनों में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सेल में होते हैं और बैटरी में नहीं होते। दोनों में आपके क्या होते हैं? धन और ऋण टर्मिनल दोनों में आपके होते हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है। अगर हम बात करें सेल या बैटरी की, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत धारा जो होती है, वो रासायनिक रूप में होती है। यानी इसके अंदर रासायनिक रूप में आपकी बिजली स्टोर रहती है। और फिर आप क्या करते हैं, इसे तारों के माध्यम से जोड़ते हैं, किसी परिपथ में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, इससे करंट या धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सेल और बैटरी में अंतर पता चल गया होगा। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट को जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आपकी जो कुंडली होती है, कॉइल होती है, वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, ये भी हमने जाना। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत घंटी क्या होती है ये जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।